अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला की खुश होने की कुछ निशानियाँ। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप लोग ये खूबसूरत हदीस जान सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। जब राजी होता है तो यह 8 निशानियां जाहिर होती है। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां। अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। नाजरीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाए है, दीन से उसे जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मौलवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक की तकसीम करता है। जिस तरह रिज्क तकसीम करता है, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी दे देता है। जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक और तड़प यह चीज है जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह पाक को देखना यह चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। और अगर जो बंदा राजी हो जाए तो अल्लाह पाक उससे दुनिया में भी राजी रहता है और आखिरत में भी राजी रहता है। और अगर जो बंदा उस वक्त खौफनाहट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का मददगार हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचा चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह से मुझे आजमाया, उसके बाद यही वह गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था तब मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला कि यह बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहा करो, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं वजू होता हूँ तो उस वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब मैं वजू करता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। और यही वजह है कि चलते जमीन पर और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई भी परेशानी हो उसका यह मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे पता चलता है कि अल्लाह पाक जिससे राजी है। और अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस
बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि यह अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूकात भी उससे मोहब्बत करते हैं और सातों आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों से नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। तो इसलिए दुनिया में दो काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब बंदे की नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के सामने यह निशानियां जाहिर होती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बसारत के साथ करता है और वह हर वक्त खुश रहता है, बल्कि उसको देखकर यह लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। यह खुशी हर एक को नसीब है नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वह हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह नहीं होती है। और यह याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वह कब्र बन जाएगी। और जिंदगी जिंदा लोगों की होती है, कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला शैतान से बचने की कुव्वत इंसान की जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत पैदा कर देता है। वह चाहे लोगों को पर कितना भी खर्च करे, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाजरीन, अब हमको बताते हैं औरत की दोस्तों जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, अली, मेरे बीवी घर का काम काज सही से नहीं करती है, न मेरे बच्चों की देखभाल करती है, न घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस यह कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और वह अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की इज्जत है कि वह अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और अपनी औलाद का ख्याल रखे, लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम काज की बात कर रहे हो, अगर वह खुशी से घर का काम काज करती है, घर को संभाल लेती है, तो उसकी अजमत है और उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है
उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक यह औरत घर का काम करते रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वह पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वह उसकी इबादत में शामिल हो जाता है कि औरत बड़प्पन है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बना देती है, तुम्हारे बच्चों को भी आजिम इंसान बना देती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम काज की वजह से उसे रोक टोक करे तो उस पर जुल्म करता है, तो रहे रोजे मशहर में अल्लाह ताला उस इंसान को कंधे की शक्ल में उठाएगा और दोजख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और वह कहा जाएगा यह एक इंसान जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा और उनको गुलाम समझा। हजरत अब हम आपको बताते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी परेशानी और रिज्क में का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी पे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतों रोती है उस घर का। अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के उसके करीब गए और फरमाने लगे ऐ शख्स अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी परेशानी और रिज्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती रहती थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतों की रोती है उस घर में रिज्क की तंगी आती है नहीं आते और उसके घर में रहने वाले मर्दों की रिज्क की राहें तंग हो जाती है, मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो तो कि तुम्हारे रिज्क में इजाफा हो जाए, इज्जत शोहर दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल व करम से तुम इज्जत शोहर और दौलत में फरवानी पाओगे। नाज़रीन इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके करीब गए और फरमाने लगे ऐ शख्स याद रखना अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है कि ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा या अली यह मेरे निकाह में है, मैंने इसे जो बात कहा हूँ यह मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औलाद को चुना है। और ऐसा शख्स जिसने मदद ली जाए उसको तो गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवाह चढ़ाए उसको हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्र गुजार होना चाहिए। और याद रखना औरत पर जुल्म करने का मतलब यह है कि औलाद की बगावत आने वाले वक्त में औलाद उस औरत के जिस्म में तुम्हें नसीब होगा तो उसके बावजूद में तुम्हारे लिए बगावत की बगावत होगी। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह हमें दीने हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए। आमीन।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर दीजिए, कमेंट में करके बताइए आप लोग को आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।